नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक जर्नी। जैसे कि दोस्तों आज आपके सामने दो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके घातक एवं कंडी के चैप्टर से है, ठीक है, जिसको हम सर्च और इंडिसिट चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है तो आपको विद इन सेकंड कैसे सोल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों, जब भी आपके सामने विद इन सेकंड सोल्व करने का मतलब यह है, अगर आपके सामने x की घात 0 दिखाई देती है और x की घात 0 अगर आपसे पूछा जाता है तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके ऑप्शन में 1 आंसर दिखाई दे रहा है तो आपको 1 ही आंसर लगा देना है। और मेरे दोस्त आपके सामने x की घात 0 दिखाई देता है तो आपको कुछ नहीं करना, इसका भी 1 ही आंसर लगा देना है। कम से कम आपका ये 90% 95% केस में बिल्कुल राइट आंसर माना जाता है। और आपका सब चीज कटने के बाद बस क्या बचता है, x की घात 0 बचती है और x की घात 0 का मान कितना आ जाता है मेरे दोस्त, 1 आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात ये करते हैं कि अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो कैसे कर सकते हैं। तो आपको डरना नहीं है, इस क्लास को पूरा देखना। देखो, जब भी आपके पास में क्या है भाई, x बटे कितना है, x है। और दोस्तों यहाँ पर a है, यहाँ पर मैंने माना कितना भाई b है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका भी बेस समान है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो मेरे दोस्त मैं अगर इसको x को रफ कर देता हूँ और इस वाले b को मैं ऊपर लेकर जाता हूँ तो मेरे दोस्त ये माइनस का b हो जाता है। अगर ये प्लस का है, देखो यहाँ जिसके आगे कुछ नहीं होता, हमेशा याद रखना, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस का चिन्ह होता है। और जो प्लस का चिन्ह है वो ऊपर जाकर काय का हो जाता है, माइनस का हो जाता है। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर अगर संख्या माइनस की होती है, x माइनस के b होता, तो ऊपर जाने के बाद ये क्या किसकी हो जाती, प्लस की हो जाती। इस चीज का हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम ऊपर चलते हैं। तो देखो x है, अगर मैं ऊपर b तो b का b ऐसी रहने वाला है और मेरे दोस्त c तो है, c माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर देखूं, देखो इतना रह जाएगा। उसके बाद में ब्रैकेट के बाद भाई ऊपर a भी तो लग गया, ठीक है भाई, a हमने लगा दिया। उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना, x का x रह गया और कितना c है, a ऊपर लेकर जाऊंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और मेरे दोस्त ब्रैकेट में कितना हो गया भाई, आपका b हो गया है। मल्टीप्लाई अगर आप इसको देखोगे, x है तो x का x ही रहेगा और a ऊपर है, माइनस का कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। और मेरे दोस्त ब्रैकेट में ऊपर क्या लग गया, c लग गया है। अगर आपने इतना सोल्व कर लिया, अब बात यह आती है कि हमारे पास ऊपर ये वाली संख्या तो है, क्या हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आसान तरीके से। कैसे, देखो x है, अगर x की मल्टीप्लाई पहले हम ऊपर करेंगे, b की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो कितना हो जाएगा, b और a हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ढंग से लिख देता हूं, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, b और a हो जाएगा। माइनस का चिन्ह कितना हो जाएगा, c की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो कितना हो जाएगा, c और a हो जाएगा। फिर x मल्टीप्लाई इस वाले x को देखते हैं तो c की मल्टीप्लाई b में करेंगे कितना हो जाएगा, c b हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, a और कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई x है, x लिख लेंगे और x की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा, a c हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, b और c हो जाएगा, ठीक है। अब इतना सोल्व करने के बाद आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या आप यही काट सकते हो कोई संख्या, या आपको इनमें का कोई सा बिल्कुल एक वैल्यू लेनी है, बताओ जल्दी से। तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना, जब आपने देखा इतनी संख्या कर दी आपने, ठीक है, कर दी, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। यहाँ देखो x, यहाँ देखो x, यहाँ देखो x, मतलब क्या है कि तीनों संख्याओं में x है। तो मेरे दोस्त मैं x कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ क्या काम करा भाई, x कॉमन ले लिया, उसके बाद देखो b बचा हुआ है, b a माइनस कितना बचा हुआ भाई, c a है, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह ये लगाना होगा बस। अगर मैंने कॉमन ली है तो अब मल्टीप्लाई की जगह हमें इसका कोई मतलब नहीं है, बस प्लस का चिन्ह लगाना है। और उसके बाद में x तो हमने कॉमन ले लिया, इसकी ऊपर वाली घात है, देखो कितना हुई, c b माइनस के कितना हुई, a b है। फिर प्लस का चिन्ह मैंने बताया था। अब उसके बाद x कॉमन ले लिया, कितना बचा हुआ आपका, a c माइनस के कितना बचा हुई, b c आपका बचा हुआ। अब मेरे दोस्त मैं ना आपको हर क्लास में ये समझाया होगा, जब भी आपके पास में इस प्रकार संख्या आती है, 2 माइनस के 4 प्लस के कितना चाहता है आपका, प्लस के कितना आ गया आपका, 4 आ गया, ठीक है। और कितना आ गया, प्लस के कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। माइनस का कितना लिख लो, 2 लिख लो। अब मैं आपसे पूछूंगी इस संख्या को सोल्व करो, तो आप एक तरीका तो ये होता है कि भाई 2 है 4 है, पहले इसको माइनस करके देख लो, या माइनस माइनस वाले जोड़ लो, या प्लस प्लस वाले जोड़ लो, मतलब इस प्रकार से। और दोस्तों आपको मैंने एक तरीका बताया है, जबकि आपके सामने एक संख्या माइनस की 4, एक संख्या प्लस की 4 दिखाई देती है तो काट देते हैं। और माइनस की 2 है, प्लस की 2 है, ठीक है। अब माइनस की 2 है, प्लस की 2 है, जिसका कुछ नहीं होता उसको प्लस लगा के, इससे ये संख्या कट जाती है। मतलब एक प्लस की एक माइनस की जो संख्या होती है वो कट जाती है। तो मेरे दोस्त इसी प्रकार से आप यहाँ देखोगे तो देखो कितना ये, जिसका अगर कुछ नहीं होता उसका प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया भाई। बी ए है, बी ए कहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, बी ए देखो, बी ए मतलब चाहे आपका ए भी हो या बी ए हो, मतलब दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है। तो देखो ए भी का माइनस का है और ए भी प्लस का है। सी ए का माइनस का है और मेरे दोस्त सी ए का भी प्लस का है, ठीक है। माइनस का प्लस कर गया, सी भी प्लस का है और सी बी सी किसका है भाई, मतलब सी इधर भी है, सी इधर भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, और ये प्लस का है, ये माइनस का, तो दोनों कट जाते हैं। तो मेरे दोस्त एक्स की घात कितनी बचती है, 0 बचती है। और एक्स की घात 0 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, और 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से दोस्तों आपने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इसको सोल्व करो। आप कैसा करोगे जल्दी से बताइएगा।
तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने अब 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है आपको कि सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ए था आपका, यहाँ पर ए था, पर इसमें एक संख्या और दे दिया, प्लस का बी और कर दिया। ठीक है, ए प्लस के बी, बी प्लस के सी, सी प्लस के ए, मतलब घातों में क्या कर चुका भाई, बी सी ए और इसमें एक्स्ट्रा कर चुका। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने अभी बताया, जस्ट इसके तरीके से करेंगे। एक्स का एक्स में क्या कर लूंगा भाई, कॉमन ले लूंगा। ठीक है, एक्स मैंने कॉमन ले लिया और ऊपर दोस्तों ए लिखा हुआ है और नीचे वाले को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का कितना जाओ बी, और इसकी घात लिख रही है कितनी हुई, ए प्लस के बी लिख रही है, मल्टीप्लाई एक्स है, एक्स का एक्स कॉमन ले लूंगा, बी तो बी है, और इस ऊपर इस नीचे वाले सी को ऊपर लेकर जाऊंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और मेरे दोस्त इसकी घात कितनी लिख रही है भाई, बी प्लस के सी लिख रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब देखो एक्स है, एक्स का एक्स कॉमन ले लूंगा, सी ऊपर लिख रहा है, नीचे वाले को ऊपर लेकर जाऊंगा तो माइनस का ए। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा ए, एक मिनट रुकिएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं ब्रैकेट बंद कर लूंगा तो बचेगा कितना, सी प्लस के ए बचेगा। अब मेरे दोस्त मैंने आपको एक चीज बताई है, जब भी आपके सामने ए प्लस के बी, ठीक है, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी दिखाई देता है तो आपको क्या बताया मैंने, ए प्लस के बी ए माइनस के बी दिखाई देता है तो आपको मैंने बताया है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये तरीका आपको लगेगा ऊपर कैसे, देखो ए माइनस के बी ए प्लस के बी, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाता है। तो दोस्तों एक्स का एक्स हम ऐसे रहने देते हैं, ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मतलब क्या करना है, इस वाली संख्या का इतना मान आएगा मल्टीप्लाई, अब ये वाली संख्या एक्स, ठीक है, एक्स के बी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के कितना हो जाएगा भाई, सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया, मल्टीप्लाई एक्स है, अब देखो सी है तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, सी का स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा भाई आपका, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त इसमें भी एक्स कॉमन है, इसमें भी एक्स कॉमन है, इसमें भी एक्स कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या काम करा, एक्स कॉमन ले लिया। अब घाता देखो, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के, मैंने इसकी जगह प्लस लग दिया। ठीक है, फिर इस वाली घात देखो कितना भी आपका, बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, अब प्लस का चिन्ह लगा दिया, उसके बाद देखो घात कितनी है, सी स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आपने देखा ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर कहीं देखो माइनस का है, कहीं बताओ जल्दी से, ए स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर ए स्क्वायर तो कहीं आपको दिखाई दे रहा, ये मिस्टेक तो नहीं करती, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर हो गया और सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो मेरे दोस्त ये ए स्क्वायर तो है ना, यहाँ ए स्क्वायर है ना कि बी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आपका ए स्क्वायर है। जब आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से करते चलते हो तो आपको गलती भी पता चल जाती है, गलती आपने कहाँ करी है। मैंने इसकी जगह पता क्या कर दिया था, ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर कर दिया था, ये मुझसे मिस्टेक होगी, अब मैंने सुधार दिया ए स्क्वायर। तो मेरे दोस्त ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का है और बी स्क्वायर प्लस का है। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस का है और सी स्क्वायर प्लस का है। तो एक्स की घात कितनी बचती है, 0, और एक्स की घात 0 का मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है, और 1 आपका करेक्ट आंसर है। तो मेरे दोस्तों आपसे आशा करता हूं अगर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो पसंद आई हो तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।